तो चलिए बिना वक्त गंवाएं सीधे इस टॉपिक में गोता लगाते हैं। हर साल दुनिया भर में लोग नई शुरुआत करने की सोचते हैं, नए गोल्स बनाते हैं और बड़े बड़े वादे भी करते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? खैर, इस एनालिसिस में हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। असली समस्या ये है कि इंसान एक ही झटके में पूरी लाइफ बदलना तो चाहता है, लेकिन अपनी उन डेली हैबिट्स यानी रोजमर्रा की उन छोटी छोटी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, जो असल में उसकी पूरी जिंदगी तय करती हैं। गोल्स तो सिर्फ एक दिशा देते हैं, लेकिन डेली बिहेवियर के पैटर्न ही ये तय करते हैं कि कोई उस मंजिल तक पहुंचेगा भी या नहीं। तो आज हम 10 ऐसी बेहद पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन हैबिट्स का ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे जो किसी भी इंसान की लाइफ को सच में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अब जरा इस 40% के आंकड़े पर गौर करते हैं। मतलब सच में ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। रिसर्च हमें बताती है कि इंसानों की लगभग 40% दैनिक हरकतें, बल्कि यूं कहें कि हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी जानबूझकर नहीं जी जाती। वो सिर्फ ऑटोमेटिक हैबिट्स होती हैं जो बिना सोचे समझे बैकग्राउंड में बस चलती रहती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी लगभग आधी जिंदगी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है ही नहीं। ये पूरी तरह से उन आदतों के कंट्रोल में है जो सालों से बन चुकी हैं। इसलिए अगर ये 40% हिस्सा सही ट्रैक पर नहीं है ना, तो दुनिया का कोई भी शॉर्टकट काम नहीं आ सकता। अक्सर होता क्या है कि लोग सिर्फ मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं। पर देखिए, मोटिवेशन और हैबिट्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है, ये आती है और चली जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं। इसके बिल्कुल उलट हैबिट्स इंसान की असली आइडेंटिटी यानी उसकी पक्की पहचान बन जाती हैं। सोचिए, जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा होता, या जब हद से ज्यादा थकान होती है, तब इंसान वही करता है जो उसकी आदत होती है। और यही छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर किसी भी इंसान का पूरा भविष्य तय कर देती हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट का स्ट्रक्चर आखिर है क्या। इस पूरे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को 4 फेजेस में बांटा गया है। पहला है मॉर्निंग एंड बॉडी, दूसरा वर्क एंड इंटेग्रिटी, तीसरा एनवायरनमेंट एंड माइंड और चौथा कंसिस्टेंसी एंड रिफ्लेक्शन। ये 4 हिस्से मिलकर दिन के हर एक पहलू को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। चलिए सीधे पहले फेज की बात करते हैं, मॉर्निंग और बॉडी। ये किसी भी दिन का एकदम बेसिक फिजिकल और मेंटल फाउंडेशन होता है। जो इंसान अपने दिन की शुरुआत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है, वो अपने दिन भर की मेंटल शार्पनेस का एक बहुत ही सॉलिड बेसलाइन सेट कर देता है। और यहीं से निकल कर आती है हमारी पहली हैबिट, अपनी सुबह को कंट्रोल करना। इसका सबसे कड़ा रूल क्या है? उठने के बाद पहले 1 घंटे तक, जी हाँ, पूरे 1 घंटे तक कोई फोन नहीं। अक्सर लोग आंख खुलते ही फोन पकड़ लेते हैं और उसी वक्त अपना दिन दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। दूसरों की न्यूज़, दूसरों की रील्स, इससे दिमाग तुरंत एक रिएक्टिव मोड में चला जाता है जो कभी फोकस कर ही नहीं सकता। इसके बजाय सुबह का पहला घंटा पूरी तरह खुद के लिए होना चाहिए। पानी पीना, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करना और दिन का एक क्लियर इंटेंशन सेट करना। ये वो डिसिप्लिन बताता है जो पूरी लाइफ का डायरेक्शन सेट कर देता है। इसी फाउंडेशन से जुड़ी है हमारी दूसरी हैबिट, शरीर को रोजाना मूव करना। रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट का फिजिकल मूवमेंट। और ध्यान रहे, ये कोई सिर्फ फिटनेस या बॉडी बनाने के लिए नहीं है। दरअसल ये ब्रेन को पूरी तरह से रीसेट कर देता है। जब शरीर मूव करता है तो डोपामीन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो सीधा फोकस बढ़ाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब शरीर को रोज थोड़ा पुश किया जाता है तो दिमाग सीखता है कि मुश्किलों या डिस्कम्फर्ट से बचना नहीं है, बल्कि डटकर उन्हें फेस करना है। और यही मेंटल रेजिलियंस फिर जिंदगी के हर बड़े फैसले में साफ नजर आती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी एग्जीक्यूशन फेज, वर्क एंड इंटेग्रिटी। यहाँ पूरा फोकस सिर्फ खुद को बिजी महसूस करने के बजाय असली, ठोस और दिखाई देने वाली प्रोग्रेस करने पर है। देखिए, बिजी दिखने और असल में प्रोडक्टिव होने के बीच एक बहुत बड़ा, मतलब सच में बहुत ही बड़ा फर्क है। और यही हमारी तीसरी हैबिट है, द रूल ऑफ 3। अक्सर लोगों की टू डू लिस्ट में 10 से 15 आसान और रैंडम काम भरे होते हैं। उन्हें पूरा करके दिन के अंत में सिर्फ बिजी फील होता है, लेकिन सच कहूं तो कोई असली प्रोग्रेस नहीं होती। इसके बजाय असली क्लैरिटी तब आती है जब सिर्फ दिन के 3 सबसे जरूरी और इम्पैक्टफुल कामों को लिखा जाए। जब फोकस सिर्फ इन 3 प्रायोरिटीज पर होता है तो दिमाग फालतू के कंफ्यूजन में एनर्जी वेस्ट नहीं करता और दिन के अंत में एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब आती है चौथी हैबिट, रोजाना डीप वर्क करना।
आज के इस डिस्ट्रैक्शन वाले दौर में जहां हर मिनट कोई नया नोटिफिकेशन हमारी अटेंशन खींचना चाहता है, डीप वर्क किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक टाइम पर सिर्फ एक काम, बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के। डेली 60 से 90 मिनट का सिंगल टास्किंग सेशन सच में चमत्कार कर सकता है। सुबह के वक्त जब ब्रेन सबसे फ्रेश होता है, तब फोन साइलेंट करके किया गया सिर्फ 1 घंटे का डीप वर्क 3 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड काम से कई ज्यादा आउटपुट देता है। ये आज के समय का सबसे रेयर स्किल है। हैबिट नंबर 5 थोड़ी गहरी है और ये इंसान के अंदरूनी विश्वास के बारे में है, यानी खुद से किए गए वादे। जरा सोचिए, जब किसी और से किया वादा टूटता है तो हमें गिल्ट फील होता है ना? लेकिन खुद से किया वादा टूटने पर इंसान अक्सर सोचता है कि अरे छोड़ो यार, कोई बात नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। बिना बताए खुद से किए गए वादे तोड़ना सेल्फ ट्रस्ट को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। दिमाग ये मान लेता है कि मैं अपनी बात का पक्का नहीं हूं। लेकिन जब रोज छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे किए जाते हैं तो ये ब्रेन को एक नया मैसेज देता है, और यही सेल्फ डिसिप्लिन और सच्चे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सोर्स है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे यानी मेंटेनेंस फेज की तरफ, एनवायरनमेंट और माइंड। काम और शरीर को सेट करने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा डेली माहौल और माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कैसे टिकाए रखता है। नजर डालते हैं। अब जरा वॉरेन बफेट के समय सिर्फ पढ़ने में और 20% बाकी चीजों में। यहीं से हमारी छठी हैबिट बनती है, रोज कुछ नया सीखना। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग पैदाइशी जीनियस होने की वजह से आगे नहीं गए, बल्कि वो डेली लर्नर्स थे। जो दिन बिना कुछ नया सीखे खत्म हो गया, समझ लीजिए वो दिन वेस्ट हो गया। रोज सिर्फ 20 मिनट की रीडिंग या कुछ भी नया सीखना धीरे धीरे इतना गहरा ज्ञान बना देता है कि इंसान उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पहले से जानने लगता है जो बाकी लोगों को बहुत बाद में फेस करनी पड़ती हैं। 7वीं हैबिट है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को सही से डिजाइन। सीधी सी बात है, कोई भी आदत सिर्फ मजबूत इरादों के दम पर नहीं टिक सकती। जो चीज सामने होती है, दिमाग वही बार बार करता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को आंखों से दूर करना और ग्रोथ वाली चीजों को एकदम सामने रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, मशहूर फिलोसोफर जिम रॉन के उस कॉन्सेप्ट को मत भूलिए। इंसान उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। इसलिए फिजिकल स्पेस को सुधारने के साथ साथ एक सपोर्टिव सोशल सर्कल चुनना भी उतना ही क्रिटिकल है। और फिर आती है हैबिट नंबर 8। सुनने में ये बहुत ही आम सा लग सकता है, लेकिन साइंस के नजरिए से ये एक असली गेम चेंजर है। इंसान का दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। रोजाना 3 अच्छी चीजें लिखकर इस बायस को पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है। ऐसा करने से ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ता है और इंसान का चीजों को देखने का नजरिया एकदम बदल जाता है। ये हर मुश्किल में अपॉर्चुनिटी देखने का शायद सबसे अंडररेटेड तरीका है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से में पहुंच गए हैं, द कल्मिनेशन फेज, कंसिस्टेंसी और रिफ्लेक्शन। यहाँ पूरा खेल आदतों को लंबे समय तक टिकाए रखने और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रैक करने का है। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन हमारी 9th हैबिट, और सच कहूं तो अपनी आदतों को टूटने से बचाने का सबसे बड़ा अचूक मंत्र यही है। हमेशा एकदम परफेक्ट होने की चाहत ही असल में प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक दिन हैबिट मिस होने पर अक्सर लोग निराश होकर पूरी कोशिश ही छोड़ देते हैं, लेकिन गोल्डन रूल याद रखिए, कभी भी लगातार 2 दिन मिस मत करो। एक दिन मिस होना एक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन लगातार 2 दिन मिस होना वो एक नए नेगेटिव पैटर्न की शुरुआत है। एक परफेक्ट सोच जो सिर्फ दिमाग में रह जाए, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है रोजाना किया गया थोड़ा सा एवरेज एफर्ट। हैबिट नंबर 10, रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। जो कभी थोड़ा ठहर कर अपनी जिंदगी का जायजा नहीं लेता, वो बस बिना दिशा के गोल गोल भगता रहता है। हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, आज क्या अच्छा हुआ? दूसरा, क्या बेहतर हो सकता था? और तीसरा, कल क्या एक चीज है जिसे अलग तरीके से किया जा सकता है? ये 3 सवाल इंसान को रोज खुद को इवैल्यूएट करने और अगले दिन एक नया रीसेट बटन दबाने का मौका देते हैं। इसी से लगातार एवोल्यूशन होता है। तो अब सवाल ये है कि अगर इन 10 आदतों को सच में अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया जाए तो उसका रिजल्ट कैसा दिखेगा? देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक कंपाउंडिंग का नतीजा है। अगर लगातार इन हैबिट्स को फॉलो किया जाए तो ठीक 30 दिन बाद एक बहुत बड़ा पर्सनल डिफरेंस महसूस होने लगता है। 60 दिनों के बाद आसपास के लोग भी उस बदलाव को नोटिस करने लगते हैं।
और जब यही कंसिस्टेंसी पूरे 1 साल तक बनी रहती है तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। अब हम इस एनालिसिस की बिल्कुल अंत में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन दमदार सवाल खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ एक और ऐसा वीडियो बन के रह जाएगा जिसे सुनकर बस आगे स्क्रॉल कर दिया जाएगा, या फिर क्या ये वो सटीक पल साबित होगा जहां से एक असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है? लाइफ कभी भी बड़े मोमेंट से नहीं बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। असली फैसला इसी पल में छुपा है कि क्या वो छोटी आदतें आज से और अभी से शुरू की जाएंगी। इसी विचार के साथ हमारी ये चर्चा यहीं पूरी होती है।